हेलो एंड वेलकम। मैं हूं अभिलाषा पाठक और हाजिर हूं एक बार फिर से लेके आपका फेवरेट शो रूबरू, एक ऐसा प्रोग्राम जहां हम आपकी मुलाकात करवाते हैं ऐसे एंटरप्रेन्योर्स, ऐसी शख्सियतों से जिनसे आप पा सके ढेर सारी ऊर्जा और प्रेरणा। हम सभी जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और अब पिछले कुछ दशकों में अगर हमारी पैदावार लगातार बढ़ी है तो उसके पीछे एक बड़ा श्रेय जाता है एग्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स को। जी हाँ, आज हम आपकी मुलाकात जिनसे करवाने जा रहे हैं, उन्होंने एग्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में अपने ब्रांड को ना सिर्फ एक ऊंचा नाम दिया बल्कि वो लगातार किसानों के हक में काम करते आ रहे हैं। आइए मिलते हैं द वेरी डायनामिक इंसेक्टिसाइड्स इंडिया लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर राजेश अग्रवाल से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो रूबरू में। किस तरह से स्टार्ट किया आपने? फैमिली बिजनेस था ये, कब ज्वाइन किया? इंसेक्टिसाइड्स इंडिया हमने एकदम नई कंपनी शुरू की 2002 में। प्रैक्टिकली वी मूव्ड आउट ऑफ आवर फैमिली बिजनेस इन 2001। वैसे हम लोग 3 जनरेशन से एग्रोकेमिकल में हैं जी। मेरे ग्रैंडफादर ने मेरे फादर और अंकल्स के साथ एग्रोकेमिकल्स की शुरुआत की। माय फादर आर 5 ब्रदर्स। धीरे धीरे सब लोग मूव आउट होते रहे फैमिली बिजनेस से जी। माय ग्रैंडपा पास्ड अवे इन 2000। तो उसके बाद 2001 में हम लोग फैमिली बिजनेस छोड़ के बाहर निकल आए और हमने सोचा कि एक नई शुरुआत करनी चाहिए। अपने चाचा जी को अपना फैमिली बिजनेस दे दिया और जब इंसेक्टिसाइड्स इंडिया की शुरुआत की तब हमें ऐसा लगा कि मार्केट सपोर्ट बहुत है। आज नेटवर्क, इंडस्ट्री सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं जी। फिर भी जब हम मार्केट में किसान के पास जा रहे हैं तो किसान डायरेक्टली नहीं पहचानता, तो उसके लिए कुछ अलग करें, कुछ डिफरेंट करें, किसान को ऐसा महसूस हो कि वो हमें पहले से जानता है जी। तो उसके लिए हमने शुरुआत की कुछ ब्रांड्स लेते हुए। बहुत ही कम समय में आपने इंसेक्टिसाइड्स इंडिया को यहाँ पर लाकर खड़ा किया। क्या वजह इसके पीछे आप मानते हैं? क्या एक बूम था जिसको आपने इनकैश किया या फिर कंपनी ने कोई नई स्ट्रैटेजी लगाई? इस नए दशक में या मैं बोलूँ नई सेंचुरी में सबसे बड़ी जो बात हुई ये हुई कि किसान पहले जेनरिक प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करता था, यानी जो पुरानी टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट हैं उन्हीं को इस्तेमाल करता था जी। लेकिन अब किसान ने नई टेक्नोलॉजी को एक्सपेक्ट किया, उसको इस्तेमाल करना शुरू किया और सबसे बड़ी बात है कि बहुत ज़बरदस्त एक्सेप्टेंस दिखाई, क्योंकि ये नई टेक्नोलॉजी जो कि 2000 से पहले इंडिया में बिल्कुल नहीं आ रही थी, जब मल्टीनेशनल कंपनीज ने लाना शुरू किया तो एक टाइम पर डोमेस्टिक कंपनीज के माइंड में फियर था कि शायद ये इतनी सस्ती टेक्नोलॉजी आएंगी कि डोमेस्टिक कंपनी बिजनेस से बाहर हो जाएंगी। लेकिन हुआ इससे बिल्कुल विपरीत। बहुत महंगे दामों पर ये टेक्नोलॉजीज आई और किसान ने इनको हाथों हाथ लिया, क्योंकि उसको कॉस्ट बेनिफिट रेशियो जब उसने देखा तो उसको ऐसा लगा नई टेक्नोलॉजी से बहुत ज़्यादा लाभ मिल रहा है। तो एक नई क्रांति आई और एक अपॉर्चुनिटी पैदा हुई कि नई टेक्नोलॉजीज को मार्केट में लेकर आया जा सके। हमने मल्टीपल स्ट्रैटेजी बनाई। सबसे पहली स्ट्रैटेजी ये बनाई कि किसानों के चहीते ब्रांड्स हम किसानों तक लेके आए बहुत कॉम्पिटिटिव प्राइसेस पर, जिसके लिए हमने ब्रांड्स खरीदे, ब्रांड्स के लिए कोलैबोरेट किया। वही कॉमन प्रोडक्ट्स जो वो यूज करते आ रहे थे, इस्तेमाल लेकिन उसके अंदर जाने माने नाम, जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, एक आम दवा जो हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, क्रोसिन। क्रोसिन है पैरासीटामोल, लेकिन फिर भी क्रोसिन के साथ हमारा अटैचमेंट है। हमें क्रोसिन से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है बनस्पत किसी और ब्रांड के। इसी तरीके से एग्रोकेमिकल में भी कुछ ऐसे बड़े नाम हैं जो कि बहुत पॉपुलर है, बहुत सालों साल दशकों से हिंदुस्तान में बिकते रहे और हमारे मन में रच बस गए हैं जी। लेकिन फिर भी मल्टीनेशनल कंपनी, क्योंकि स्ट्रैटेजी है उनकी कि नई जनरेशन प्रोडक्ट्स पे जाना है, तो धीरे धीरे इंटरनेशनली उन्होंने उन्हें छोड़ दिया। तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी सामने हमें दिखाई दी कि हम उन ब्रांड्स को हिंदुस्तान में लाएँ और रीलॉन्च करें, क्योंकि किसानों के बीच बहुत पॉपुलर हुए हैं, तो उससे एक क्रेडिबिलिटी मिलती है, एक ब्रांड पुल मिलता है। तो सिर्फ मुनाफा ही कमाना इस कंपनी का लक्ष्य नहीं है, बल्कि लगातार नए प्रोडक्ट्स इन्वेंट करना और किसानों को वो सारी सुविधाएं देना या कहें सॉल्यूशंस देना, ये एक बड़ी सोच है। हम इसके बारे में आपको बेहतर तरीके से समझाते हैं। टेक अ लुक ऑन इंसेक्टिसाइड्स इंडिया लिमिटेड प्रोफाइल। इंसेक्टिसाइड्स इंडिया लिमिटेड की नींव 2001 में रखी गई थी। एग्रोकेमिकल में अग्रवाल परिवार शुरू से था और परिवार के बड़ा होने की वजह से राजेश अग्रवाल अपने पिता हरिचंद अग्रवाल के साथ अलग हुए और नई कंपनी का नाम रखा इंसेक्टिसाइड्स इंडिया लिमिटेड।
बाजार में अपनी पैठ बनाने के लिए इंसेक्टिसाइड्स इंडिया ने सबसे पहले कुछ मशहूर ब्रांड्स को खरीदा जिनकी दवाएं किसानों की पसंद थी। एग्रोकेमिकल्स में सरकार की दिलचस्पी और किसानों की मांग की वजह से 4000 करोड़ की इंडस्ट्री 11 साल में 12,000 करोड़ की हो गई। इस दौरान इंसेक्टिसाइड्स इंडिया ने अपने नेटवर्क को फैलाया, जिसकी वजह से किसानों से बढ़िया रिस्पांस मिला। इंसेक्टिसाइड्स इंडिया लिमिटेड ने 33 से 34 करोड़ की टर्नओवर से शुरुआत करते हुए आज कंपनी को 6500 करोड़ की टर्नओवर तक पहुंचाया है, जिसे राजेश अग्रवाल 90% की उपलब्धि मानते हैं। इतने कम समय में कामयाबी की वजह है मल्टीपल स्ट्रैटेजी, जैसे 2001 में मुंटारी ब्रांड को खरीदा, 2006 यूएसए से कोलैबोरेट किया, 6 नए यूनिट की स्थापना की, 2010 में मोनोसेल ब्रांड को खरीदा, जम्मू कश्मीर, गुजरात, राजस्थान में कई स्ट्रीम खोले। R&D टीम जो जापान की कंपनी के साथ कोलैबोरेशन में काम कर रही है, वो एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री में क्रांति ले आएगी, क्योंकि ये डिपार्टमेंट भारतीय किसानों की जरूरत के हिसाब से लगातार दवाओं का आविष्कार कर रही है और ज्यादा से ज्यादा वैरायटी की दवाएं किसानों को देने की कोशिश कर रहा है, ताकि फसलों की पैदावार बढ़े और किसानों को ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हो सके। यही नहीं, कंपनी का ये भी मानना है कि एग्रोकेमिकल को लेकर न सिर्फ किसानों में बल्कि आम लोगों में भी जागरूकता की जरूरत है। मसलन लोगों में ये गलतफहमी है कि दवाएं पर्यावरण और सेहत के लिए नुकसानदेह है, जबकि आजकल की दवाएं पहले के मुकाबले ना के बराबर रेजिड्यू पर्यावरण में छोड़ते हैं, यानी पौधों को बीमारी न लगे इसलिए दवाओं का इस्तेमाल होता है, जिससे उसकी पौष्टिकता पर कोई असर नहीं पड़ता है। किसानों तक सही जानकारी पहुंचाने के लिए इंसेक्टिसाइड्स इंडिया जागरूकता अभियान भी चलाता है, जैसे दवा का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, कब कब करना चाहिए, ऐसी बहुत सी जरूरी बातों से किसानों को अवगत कराता है। इंसेक्टिसाइड्स इंडिया लिमिटेड भारत की उन कंपनियों में से है जिसका लक्ष्य सिर्फ मुनाफा कमाना नहीं, बल्कि एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री में भारत को सक्षम बनाना है। जो आपके क्षेत्र के एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो इसमें मेहनत कर रहे हैं, या फिर न्यू जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स, दोज हु आर ड्रीमिंग टू बिकम लाइक यू, उनके लिए आप क्या कहेंगे, क्या टिप्स देंगे? देखिए, मेरा मानना यही है कि फोकस्ड अप्रोच के साथ चलें। बहुत ही कम समय में राजेश अग्रवाल जी ने अपनी कंपनी को इस ओहदे पे, इस मकाम पे पहुंचाया है, लेकिन इसके पीछे कड़ी मेहनत है इनके वर्कर्स की, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की। हम वहाँ भी चलेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए रूबरू। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं रूबरू और आज के हमारे खास शख्सियत हैं भारत के एग्रोकेमिकल्स की लीडिंग कंपनी इंसेक्टिसाइड्स इंडिया लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर राजेश अग्रवाल। ब्रेक से पहले हमने उनसे दिलचस्प बातचीत की और अब हम आ गए हैं उनके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, जो कि है राजस्थान के चौपांकी में। आइए देखते हैं कैसे उनके फैक्ट्री में काम होता है और किस तरह से वर्कर्स यहाँ काम करते हैं। ये हमारा पेस्टिसाइड सिंथेसिस प्लांट है। यहाँ पर हम बेसिक केमिकल्स को सिंथेसाइज करते हैं और एग्रोकेमिकल्स के लिए टेक्निकल्स बनाते हैं। इस टेक्निकल प्लांट में कितने प्रोडक्ट्स बनते हैं? इसमें 3 स्ट्रीम्स हैं, तो एक साथ हम 3 डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। तो नाउ वी आर एंटरिंग द टेक्निकल प्लांट एक्चुअली, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस तरीके से डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं। तो ये जो टैंक्स हमें दिखाई दे रहे हैं, मेजरली जो ऊपर से हैंगिंग है, ये सभी चीज़ें रिएक्टर्स हैं एक्चुअली। मेजर जो रिएक्शंस होते हैं वो इन्हीं के अंदर केमिकल रिएक्शंस होते हैं। तो केमिकल्स इसके अंदर ट्रांसफ़र किए जाते हैं कुछ ट्रांसफ़र टैंक्स के माध्यम से, और फिर उसके अंदर रिएक्शन होते हैं जो कि डिफरेंट टेम्परेचर्स पे। जैसे इसमें रिएक्शन हो रहा है? हाँ, डेफिनेटली इसके अंदर बिल्कुल स्टीम बाहर जी आ रहा है। जी। क्या इसकी मेंटेनेंस कितना इम्पोर्टेंट है? मेंटेनेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक्चुअली, क्योंकि हर वक्त जो रिक्वायरमेंट है, जो टेम्परेचर, जो प्रेशर, जो आपको रिक्वायरमेंट है, वो मीट आउट होने बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज रिएक्शन कंप्लीट नहीं होता है। राजेश जी, अब हम फॉर्मुलेशन यूनिट में चल रहे हैं। आइए, अब हम फॉर्मुलेशन प्लांट की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि लिक्विड के पैकेजिंग लाइन्स हैं हमारे पास में। कैसे डॉक्टर साहब? तो यहाँ हम देख रहे हैं कि हमारे लिक्विड मटेरियल अलग अलग किस्म की बॉटल में ऑटोमेटिक लाइन्स में पैक हो रहे हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पर ह्यूमन इंटरवेंशन बहुत कम रहता है, क्योंकि पीछे जहाँ मैटर फॉर्मुलेट होता है, फॉर्मुलेट होकर ये ऑटोमेटिक टैंक्स में आ जाता है, और इन टैंक्स पे इन मशीन के
कलेक्शन टैंक में जमा होता है, जहाँ से ऑटोमेटिकली इन मशीन्स के ये भरा जाता है। तो ये ह्यूमन टच नहीं है? नहीं, ह्यूमन टच नहीं है। बॉटल में भरने के बाद ही ह्यूमन टच आएगा एक्चुअली। तो मटेरियल पर कभी भी ह्यूमन टच नहीं रहता, और यहाँ पर एयर का फ्री मूवमेंट रहता है, जिससे कि जो फ्यूम्स हैं वो कहीं भी एटमॉस्फेयर में ना फैलें। तो मशीन के ऊपर सक्शन चैम्बर्स लगे हैं जो कि सक कर लेते हैं कुछ भी जो आता है, और बाहर एयर का फ्री फ्लो रहता है। ये पीछे सेक्शन लगे हुए हैं? जी, ये पीछे सेक्शन लगे हुए हैं और ऊपर से फ्री एयर आ रहा है, तो जिससे कि यहाँ पर कुछ भी जो फ्यूम्स हैं वो डेसिपेट हो जाते हैं इमीडिएटली। इन लोगों को ट्रेनिंग भी दी जाती है, केमिकल्स के बारे में बताया जाता है? हाँ बिल्कुल, पूरा इन्फॉर्मेशन रहता है कि किस तरीके से इसको करना है, क्योंकि केवल एक्सपर्ट लोग ही यहाँ पर काम कर सकते हैं। कोई भी कितने वर्कर्स काम करते हैं? यहाँ पर करीबन 150 लोग हैं जो कि इस फैक्ट्री के अंदर काम करते हैं, फॉर्मुलेशंस में और पैकेजिंग में। और पूरी फैक्ट्री में अगर बात करें तो? अगर पूरा इंसेक्टिसाइड्स इंडिया का जो टोटल स्ट्रेंथ है वो लगभग 950 लोगों का। आइए अब हम ग्रेन्यूल सेक्शन की तरफ चल रहे हैं। यहाँ आप देखेंगे कि ऑटोमेटिक पैकेजिंग लाइन है एक्चुअली। ये एक प्रोडक्ट है जो हमारा अमेरिकन कोलैबोरेशन में है। जैसा मैंने आपसे डिस्कस किया था कि कई बार हम बहुत बढ़िया जो ब्रांड्स होते हैं वो नंबर 1 ब्रांड्स लेते भी हैं। हमारा अमेरिकन वैनगार्ड कॉर्पोरेशन यूएससी की कंपनी है जिसके साथ कोलैबोरेशन है। थायमेट ब्रांड है हमारे पास, और इनके साथ हमारे पास एक और ब्रांड है नुवान एक्चुअली। तो थायमेट यहीं पर इसी प्लांट में बनता है एक्चुअली, और यहीं पर पैकेजिंग होता है। इस प्रोडक्ट की क्या खासियत है? ये राइस फार्मर्स में बहुत ही पॉपुलर है एक्चुअली, ग्रेन्यूल फॉर्म में है ये। तो सॉयल पेस्ट की हर तरीके से ये टेक केयर करता है, चाहे वो टर्माइट है या चाहे किसी भी टाइप का सॉयल इन्फेस्टेशन है। तो क्रॉप्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसके साथ साथ और भी क्रॉप्स के लिए बहुत ही वर्सेटाइल प्रोडक्ट है एक्चुअली, और बहुत ही पॉपुलर है किसानों के बीच में। मतलब ये कह सकते हैं कि अगर आपको राइस कल्टीवेशन करना है तो थायमेट तो चाहिए। चलिए, अब ये प्रोडक्ट्स कैसे आप बनाते हैं, किस तरह से पूरे कॉन्सेप्ट को लेकर आते हैं, ये R&D टीम करती है, जैसे कि राजेश जी ने बताया था। R&D टीम कैसे काम करती है, आइए देखते हैं। आइए, ये पायलट प्लांट है। जैसा कि हम जिक्र कर रहे थे कि R&D के अंदर पहले ग्राम स्केल पे काम होता है, और ग्राम स्केल पे करने के बाद वो केजी स्केल पे करते हैं। केजी के बाद प्रोडक्शन प्लांट पे जाने से पहले वो पायलटिंग की जाती है। तो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट साइज़ के रिएक्टर्स हैं, कुछ 100 लीटर से लेकर 1000-2000 लीटर तक के रिएक्टर्स हैं। यहाँ पर प्रोडक्ट की स्केलिंग अप की जाती है, देखा जाता है कि जो टेक्नोलॉजी का विकास किया है वो सही तरीके से बन पा रही है कि नहीं बन पा रही है। तो यहाँ पर सारी सावधानियाँ और सारे जो पैरामीटर्स हैं प्रोडक्ट के वो सेट होते हैं, और वो सेट होने के बाद प्रैक्टिकल प्रोडक्शन के लिए प्रोडक्शन प्लांट में कोई मटेरियल जाता है। ये वाली लेबोरेटरी NABL एक्रेडिटेड है, इसमें ISO एक्रेडिटेशंस हैं हमारे पास, और इस लेबोरेटरी का मेन ध्येय है कि जो नए टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको डेवलप करना। नाउ वी आर मूविंग टू द सिंथेसिस लेबोरेटरी। तो जो भी प्रोडक्ट R&D सेंटर इन्वेंट करता है, ये लेबोरेटरी का बहुत बड़ा योगदान है एक्चुअली, क्योंकि एक एक चीज़ यहाँ पर प्रिसाइज टेस्टिंग होकर इन एडवांस इक्विपमेंट से ही रिपोर्ट्स निकलती हैं। उसके बेसिस पर ही आगे बढ़ पाते हैं कि रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, किस टाइप का रिएक्शन हो रहा है, चीज़ सही बन रही है कि नहीं बन रही है। तो बहुत माइन्यूटेस्ट एक केमिकल की रिपोर्ट्स यहाँ पर इस लेबोरेटरी से निकलती हैं एक्चुअली। हाँ, आपकी उधर लैब में जरूरत पड़ेगी। यहाँ यही मेन R&D सेंटर है, जहाँ पर हम केमिकल्स का जब हम प्लान कर लेते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट्स को लगाना है हमें और इस तरीके से सिंथेसाइज किया जा सकता है, तो ग्राम लेवल के एक्सपेरिमेंट्स यहाँ पर लगाए जाते हैं। तो यहाँ पर 1 और 2 ग्राम में पहले प्रोडक्ट्स को बनाया जाता है, और जब वो डेवलप हो जाते हैं तो यहाँ देखेंगे यहाँ KG लेवल का एक्सपेरिमेंट भी इसी लेबोरेटरी में होता है। तो पूरा ग्लास का प्लांट है जिसके अंदर हम लोग पूरे जो यूटिलिटीज़ हैं, सारी यूटिलिटीज़ इसको प्रोवाइडेड है। यहाँ पर KG लेवल का एक्सपेरिमेंट भी करते हैं, और जब यहाँ पर सक्सेस हो जाता है उसके बाद ही प्रोडक्ट पायलट के अंदर जाता है। आपको तभी लोग पूछेंगे जब आप किसान के पास उस प्रोडक्ट को कॉम्पिटिटिव प्राइसेस पे ले जा पाएंगे। तो यही मेन लक्ष्य है इस वाले R&D सेंटर का, जहाँ पर हम खड़े हैं। इनको हर चीज़ को कॉम्पिटिटिव कॉस्ट पर बढ़िया क्वालिटी में बना कर देना है, तभी मार्केट में सक्सेस मिलेगा। राजेश जी, आप देश विदेश घूमे हैं, वहाँ के भी जो साइंटिस्ट हैं या डॉक्टर्स हैं उनसे मिले हैं, और जब आपकी अपनी टीम है, व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट योर टीम, हाउ कॉम्पिटेंट दे आर? मैं कह सकता हूँ कि आज हमारे पास इंटरनेशनल क्लास टीम है बेसिकली। इंडिया के अंदर टैलेंट की कोई कमी नहीं है। राजेश जी ने हमें R&D टीम के बारे में विस्तार से बताया है, उनकी पूरी टीम से हम मिले हैं, कैसे यहाँ काम होता है वो भी देखा है। लेकिन अभी एक और डिपार्टमेंट है R&D टीम का ही जो प्रोडक्ट इन्वेंट करता है, आइए वहाँ भी चलते हैं।
हम इस वक्त R&D डिपार्टमेंट के उस लैब में खड़े हैं जो इंडिया में अपने आप का अनोखा और पहला है, क्योंकि एग्रोकेमिकल्स में डिस्कवरी करने वाली ये पहली कंपनी है। Am I right? हाँ, बिल्कुल ठीक कहा अभिलाषा आपने। इंसेक्टिसाइड्स इंडिया ने फर्स्ट इनिशिएटिव लिया है हिंदुस्तान के अंदर प्रोडक्ट डिस्कवरी के अंदर जाने का। हम प्रोडक्ट्स का इन्वेंशन करेंगे और शायद हिंदुस्तान में पहली बार होगा ये। ओत्सुका एग्री टेक्नो एक बहुत ही मशहूर जापानी कंपनी है जिन्होंने बहुत से प्रोडक्ट्स इन्वेंट किए हैं। उनके साथ हमने कोलैबोरेट करके ये जेबी फॉर्म किया, OATA एंड IIL रिसर्च लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड। और इस जेबी का मेन काम है कि नए प्रोडक्ट का इन्वेंशन करना है, जहाँ पर करीबन 20-25 साइंटिस्ट काम करते हैं। एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की खासियत ये होती है कि वो हमेशा अपने प्रोडक्ट में यूटिलिटी ऐड करता है और इनोवेशंस करते रहता है। यहाँ पर भी जिस तरह से इन्वेंशंस चल रहे हैं, हम कह सकते हैं कि इंसेक्टिसाइड्स इंडिया एग्रोकेमिकल में रेवोल्यूशन लाने वाला है। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार हम राजेश अग्रवाल जी को और बेहतर ढंग से समझने की कोशिश करेंगे उनके परिवार के जरिए। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए रूबरू। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रूबरू और आज के हमारे खास मेहमान इंसेक्टिसाइड्स इंडिया लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर राजेश अग्रवाल। हम पहुंच चुके हैं उनके घर में और उनके पूरे परिवार से मुलाकात कर रही है, क्योंकि किसी भी सक्सेसफुल इंसान के पीछे उसके परिवार का बहुत बड़ा हाथ होता है, सहयोग होता है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। निकुंज अग्रवाल, उनकी पत्नी हमारे साथ है, और बेटे संस्कार अग्रवाल। एवरी सक्सेसफुल मैन हैज़ अ लेडी लक विद हिम। तो आप कितना क्रेडिट लेना चाहेंगे उनके सक्सेस में? मैं बिल्कुल क्रेडिट नहीं ले रही हूँ, क्योंकि क्रेडिट लेने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि मैं क्रेडिट वाली बात करूँ। हस्बैंड के साथ जितनी वाइफ सपोर्ट कर सकती है उतना हस्बैंड भी सपोर्ट करता है। आप कितना ऑनेस्ट फील करते हैं कि ये जो कह रही हैं वो सही है? जब जैसी जरूरत पड़ी इसने सिचुएशंस को समझा और निकुंज ने मेरा हमेशा साथ दिया। शुरुआती दिन के बारे में हमें कुछ बताइए, जब ये बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, क्या कुछ चलता था उस वक्त? तब मैं भी अपनी लाइफ में बहुत बिजी थी, मेरी भी शादी तभी हुई थी। मैंने कहा कि जब उनको अपना बिजनेस कहीं आगे बढ़ाना है, एंड दैट इज़ द एज कि उनको आगे बढ़ाना है अपना बिजनेस, तो आई हैव टू गिव सपोर्ट टू हिम। घूमना फिरना तो आगे ज़िंदगी भर ही का ही है। कभी ऐसा हुआ कि बिजनेस में आपने इनकी कोई सलाह मांगी या इनसे मशवरा किया? हाँ, डेफिनेटली कई बार डिस्कशन होता है, और नाउ तो शी इज जॉइनिंग एक्टिवली। मैं नहीं बोलूँगा कि बहुत रेगुलर डेली आती है, बट whenever I'm out, whenever I need support, और मैं बोल भी रहा हूँ अभी आने की कोशिश भी करें। she has started joining our business actually, तो डेफिनेटली सपोर्ट दे रही हैं। बट ठीक है, इनिशियली थोड़ा मुश्किल लग रहा है, बिकॉज मेरी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है। बिकॉज कई बार मुझे ऐसा लगता है मैं चारों तरफ से फंसा हूँ तो सब कुछ देख ले। जी जी ऐसा मोमेंट होता है, ये भी कर लो, ये भी कर लो, वो भी बिल्कुल होता है। गार्मेंट्स की फैक्ट्री होती तो हमारे टेस्ट का होता। मैंने कहा फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज नॉट माय काइंड ऑफ टेस्ट, तो मैंने कहा चलो उसमें आते भी हैं तो, बट यू डोंट गिव मी सो मच ऑफ वर्क लोड ऑन मी, नो, बिकॉज एक एक करके दो, तो उनको अपना प्रेशर डिवाइड करने के लिए वो बहुत सारी चीज़ें मुझे दे देते हैं एक साथ में। प्रोसेस भी देखो, एडवर्टीजमेंट भी देखो, ये भी देखो, वो भी देखो। हाउ इजी, कैसे होमवर्क अच्छे से कराते हैं या बहुत? जो टॉपिक होता है। हाँ, राजेश जी, कोई एक ऐसा स्ट्रेंथ बताइए जो निकुंज के अलावा और किसी में हो ही नहीं सकती थी, एंड यू आर लकी टू हैव दैट। She has always had a very good vision actually, कि ठीक है आप ग्रो करना चाहते हो, यू मस्ट ग्रो, यू मस्ट वर्क। हमेशा शी हैज एनकरेज्ड। इतना भी टाइम हो सकता है साथ हम करते हैं, साथ बिताते हैं, मूवीज। यस, इतना टाइम देते हैं पापा या यहाँ पर बस ऐसे ही बोल रहे हैं? देते। हाँ, संस्कार डोंट वांट टू लीव एनी मैच, ही हैज टू सी एवरी इंपॉर्टेंट मैच ऑन दिल्ली एक्चुअली। एंड संस्कार, हु इज योर बेस्ट प्लेयर ऑन, आई मीन जिसको तुम ग्राउंड पे देखना पसंद करते हो कि या ही इज माय? विराट कोहली। निकुंज जी, एक हमारे प्रोग्राम का बहुत ही खास सेगमेंट है कि हम क्रॉस चेक करते हैं वाइफ हस्बैंड को। कुछ सवाल है, इसका जवाब हमें दीजिए और हम चेक करेंगे सर से कितना सही है। इनकी फेवरेट एक्ट्रेस? सुष्मिता सेन। सुष्मिता सेन थी एक टाइम पे, लेकिन अभी तो बदल गई है टाइम के साथ में। बदलने की बात कौन है? निकुंज जी। नहीं, कोई स्पेसिफिक नहीं है एक्चुअली, तो मुझे सोचने में टाइम लगेगा, कहाँ से बताएगी। कैटरीना कैफ, आई थिंक। कैटरीना के बाद तो फिर कैटरीना कैफ ही है। शी इज राइट। या ब्रॉडली आई कैन से शी इज राइट। फेवरेट कलर? ब्लू।
ब्लू। ब्लू a lot. आपके ऊपर कौन सा कलर इनको पसंद है? मेरे ऊपर कौन सा कलर पसंद है? He has never said anything like that. All colors he like on me. All bright colors. Good. Any 3 strengths which makes your husband different? He is very optimistic. He is very focused person. Very, very focused. And what he thinks, he do that. He is very adamant person. ग्रेजुएशन में? ग्रेजुएशन में शी वॉज इन हंसराज कॉलेज। क्या खास आपने देखा इनके अंदर कि हाँ ये जीवन साथी बनाने के लिए मैं तैयार हूँ? शी वॉज स्माइलिंग मोस्ट ऑफ द टाइम, तो मुझे पर्सनालिटी अच्छी लगी कि ठीक है जनरल खुश है तो अच्छी लड़की होगी, लेट मी मैरी। और कोई हॉबी लाइक कोई भी फेवरेट Hobby इनको monuments, and if he goes on some architectural places, if he goes अपनी Indian history देखना बहुत पसंद है। कभी ऐसा हुआ कि आप लोग कभी फ्लोर पे डांस किया और इनको लगा कि मुझे नहीं आता तो मैं ये भी सीखूं? हाँ, हाँ? इन्होंने सीखा। ये हमेशा हम लोगों ने एक बार ग्रेट। सुबह मैंने एक बार एरोबिक क्लासेस किया तो उसमें वो डांस भी सिखाते थे। तो आई सेड हाउ विल यू विल लाइक टू जॉइन? ही सेड हाँ करेंगे। एंड ही एक्चुअली डिड इट विद मी एंड ही लर्न डांस विद मी। आप तो शॉक रह गई होंगी। उनको स्विमिंग भी नहीं आता था एंड इन माय हनीमून टाइम आई टॉट स्विमिंग एंड ही लर्न स्विमिंग दैट टाइम। स्विमिंग, डांसिंग, सिंगिंग भी क्या सिखा दिया आपने? Singing, he sings well. He know how to play the guitar also. Oh my God! Who's your favorite singer? As such, मतलब I have not shortlisted कि यही फेवरेट है या इसी के साथ। It depends on the mood, क्या फेज ऑफ लाइफ में आप हैं। तो जब गजल्स हैं तो जगजीत सिंह और कुछ भी, और जब फिल्म म्यूजिक या कुछ, डिपेंडिंग ऑन द मूड। कोई गाना बताइए जो ये गाना गाएं और उसी से हम सजेस्ट करो या जो अंजाम है इस शो का वो एक अच्छे से खूबसूरत रोमांटिक सॉन्ग से हो। पल पल दिल के पास तुम रहती हो, जीवन मीठी प्यार तुम कहती हो, ओह पल पल दिल के पास तुम रहती हो। ब्यूटीफुल। सर ने गाना गाया पल पल दिल के पास तुम रहती हो, इसे आप समझ जाइए कि वो हर वक्त आपको अपने करीब महसूस करते हैं और जो साथ आपने उनका दिया है उसी तरह से देते रहिए। ये परिवार इसी तरह खुशहाल रहे और जिस लेवल पे सर आपने अपनी कंपनी को पहुंचाया है और आप किसानों के लिए लगातार काम कर रहे हैं, वाकई में द कंट्री इज़ प्राउड ऑफ यू। और हमें बहुत खुशी हो रही है कि हमने आपके बीच आकर बातचीत की और आप पर स्टोरी की। बहुत अच्छा लगा आपसे। थैंक यू। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे आज के एंटरप्रेन्योर से आपने ढेर सारी इंस्पिरेशन ली होगी, ऊर्जा ली होगी और आप भी इसी सोच को मानेंगे कि अगर आप सपने को देखें तो काम करें, मेहनत करें और हाँ, सफलता ज़रूर मिलती है। इसी के साथ लेती हूँ आपसे विदा। अगली बार मुलाकात होगी किसी ऐसी ही दिग्गज शख्सियत के साथ। तब तक रखिए अपना ख्याल और देखते रहिए रूबरू। नमस्कार। हमारा आज का एपिसोड आपको कैसा लगा? और अगर ऐसी ही किसी शख्सियत की कामयाबी की कहानी आप देखना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें रूबरू@sadhananews.net।